हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए मैं यहां पर एक आप लोगों के लिए निबंध लेके आया हूं। छत्तीसगढ़ में कृषि का पिछड़ापन, चुनौतियां एवं संभावनाएं। यहां पर याद रखेंगे, आपको जो ऐसे लिखना होगा 750 शब्दों में लिखना होगा। यद्यपि मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा दिया है ताकि वहां पर अगर आप याद ना आए तो भी थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाओगे तो लिखने में सहूलियत होती है। उस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कृषि का पिछड़ापन क्यों है, उसमें चुनौतियां क्या है और संभावनाएं क्या है। इस पर हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का लगभग 80% मुख्य कार्यशील जनसंख्या कृषि से आजीविका पाती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण यहाँ खेती को जुआ कहा जाता है, कृषि को जुआ का खेल कहा जाता है। कृषकों को फसल से वंचित होना पड़ता है। प्रदेश में अधिकतर मध्यम एवं सीमांत कृषक है। सिंचित क्षेत्र कम होने के साथ भूमि प्रबंधन भी त्रुटिपूर्ण है, अतः सिंचाई की उपलब्धता सुविधा का भी लाभ नहीं मिलता है। अशिक्षा व गरीबी के कारण कृषक कृषि के आधुनिक व वैज्ञानिक पहलुओं से कोसों दूर है। परिणामतः यहाँ के कृषक अधिक परंपरागत पद्धति से कृषि कार्य करते हैं, जिसे खरीफ में केवल धान व रबी में उत्तर के अलावा वर्ष भर कोई अन्य फसल नहीं ली जाती। अधिकांश प्रदेश एक फसली क्षेत्र ही है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक चीज याद है, आप लोग पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर द्विफसली फसल बहुत कम ली जाती, क्योंकि सिंचाई की सुविधा का बहुत अभाव है। यहाँ पर जो नदियां होती है वो बोला जाए तो बरसाती नदी है। वर्ष भर यहाँ पर पूरा पानी नहीं भरा रहता, बल्कि नदियां सूख जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर द्विफसली फसल हम लोग नहीं ले पाते। कृषि के पिछड़ेपन के अगर कारण अगर बताना है तो हमको ये बताना होगा, कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण यहाँ पर जिम्मेदार है। लगभग 98% कृषक पारंपरिक खेती से हल बैल का उपयोग करते हैं। माने मात्र 2%, हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 2% कृषक के पास ही ट्रैक्टर या आधुनिक जो सिंचाई होती पद्धति उसका प्रयोग होता। अधिकांश जो कृषक है वो अभी भी बैलों से खेती का जुताई या बैलों का या पारंपरिक खेती का ही प्रयोग कर रहे हैं। आज भी मैकल श्रेणी पाट क्षेत्रों, अबूझमार की पहाड़ियों में आदिवासी द्वारा चल कृषि, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, की जाती है। झूम खेती करते हैं, जिसमें अपने आपको पता होगा कि खेतों को जला दिया जाता है और उसमें छिड़क दिया जाता है और जिससे कृषि का किया जाता है। फसल मानसून पर आधारित है, इसलिए मानसून का जुआ कहते हैं। यहाँ जोत का आकार काफी छोटा है। यहाँ पर जोत मतलब मेड़ जो होता है बहुत छोटे छोटे बने होते हैं, जिससे अधिकांश मेड़ में हमारा पूरा चला जाता है जमीन। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65% भाग कृषि योग्य है, किंतु 51.57% भाग पर ही कृषि की जाती है। बाकी जो भूमि है बेकार चली जाती है। सिंचाई परियोजना में सिंचाई का लाभ अच्छी वर्षा पर निर्भर है, पहले ही बताया जा चुका, क्योंकि यहाँ की जितनी नदियां बरसाती है, साल भर यहाँ पर नदियों में पानी नहीं रहता। निम्न नस्ल के पशुओं का पालन होता है। प्राय कृषक ऋण ग्रस्तता के शिकार हैं। प्रदेश में कुल निरा बोए गए क्षेत्रफल का मात्र 2019 तक 36% भाग ही सिंचित हो सका है। माने मान के चलिए 36% भाग सिंचित है, तो बाकी जो भाग होते हैं वो असिंचित हो जाते हैं। सामाजिक कारणों में अशिक्षा, गरीबी, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। तकनीकी कारणों में परंपरागत पिछड़ी कृषि पद्धति है। उच्च गुणवत्ता के बीजों के उपयोग का अभाव है। उचित उर्वरकों के प्रयोग का अभाव है। फसल सुरक्षा के सीमित व अविकसित साधन है। त्रुटिपूर्ण सिंचाई है तथा कृषि कार्य मशीनों का सीमित प्रयोग हो रहा है। जो बोल सकते हो आप, यही बहुत सारे कारण है जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ की जो कृषि है पिछड़ापन है या कृषि में पिछड़ापन है। सवाल है, सरकार का प्रयास क्या है? सरकार प्रयास क्या कर रही है? तो सरकार के प्रयास में जैसे अभी बजट आया था 2022 का, उसमें राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसानों के लिए वार्षिक सहायता अगले वर्ष से 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। माने किसानों के खाते में अब 6,000 की जगह 7,000 रुपए आएंगे। सरकार ने 8,000 करोड़ से ज्यादा कृषि ऋण माफ कर दिया गया। इससे पहले भी माफ करती रही है सरकार किसानों को। 8,000 से ज्यादा करोड़ों को पहले भी माफ किया जा चुका है। इस बार फिर 8,000 करोड़ से ज्यादा कृषि ऋण माफ कर दिए गए। इनके साथ ही सरकार ने 2,500 रुपए में 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को धान खरीदी की है। गौपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बार बजट में छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती के लिए भी अनुदान देने की घोषणा की गई है। नई पद्धति अपनाओ और फूलों की कृषि करो, ऐसा बोला जा रहा है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी है, जो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें कृषक समग्र योजना, कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन, जैविक खेती मिशन, निशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम योजनाएं, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, भूजल संवर्धन योजना, मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित शाकंभरी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बाकी अन्य योजनाएं भी संचालित है। आप जितना याद आए उतना लिख सकते हो। सवाल हो रहा है कि इतना सारा काम करने के बाद कमी कहां नजर आती है, तो आपको कमी भी बताना होगा। तो सरकारी प्रयास में कमी कहां नजर आ रही है? सरकारी प्रयास कागजी ज्यादा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सही व्यक्ति को सहायता नहीं पहुंच पा रही है। सरकारी नियम कानून काफी जटिल है, जिसके कारण साधारण किसान समझ नहीं पाता एवं योजना का लाभ नहीं उठा पाता। अधिकांश किसान काफी कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण योजनाओं के बारे में जान ही नहीं पाते। योजनाएं खाते में जाती है और खाते में ही खत्म हो जाती है, यह किसान तक पहुंच ही नहीं पाता। जितनी भी योजनाएं बनती है राजनीति से ज्यादा प्रेरित होती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, केवल वोट के लिए राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। असलियत तो यही है। ग्रामीण क्षेत्र में सूचना तंत्र की कमी, कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम लोग नहीं देखते, जिससे सभी लाभ लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। वरना हमारे यहाँ पर दूरदर्शन में या रेडियो में बहुत सारे कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम चलते हैं। यहां तक कि किसानों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कीट से संबंधित हो, तो हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आप इस नंबर पर फोन कीजिए, निःशुल्क है, जिसके तहत आपको बताया जाएगा। किसानों को जानकारी न होने के कारण आप ये सदुपयोग नहीं कर पाते, इसका उपयोग नहीं कर पाते, अंततः हम फिर वही पिछड़न आ जाता है। आपका सुझाव क्या हो सकता है? तो कृषक प्रशिक्षण, सरल पद्धति के विकास, विशेषता पड़त भूमि विकास, कृषि वानिकी, वर्षा जल का उपयोग, संचित जल का प्रबंधन, फसल सुरक्षा, बीजोपचार, उर्वरक उपयोग आदि विषयों के लिए करना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक चीज है, किसानों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वर्षा जल का हम अधिकांश नाली के द्वारा बह के निकल जाता है, वर्षा जल का हम कैसे प्रयोग कर सके, उसको संचित कैसे रख सके, ताकि हम नदियों पर डिपेंड ना रह सके। कुछ इस प्रकार का प्रशिक्षण हमको देना चाहिए। सिंचाई के समुचित प्रबंध करना चाहिए। भूमि सुधार कानूनों को और उपयोगी और व्यवहारिक बनाना होगा। ऋण सुविधाओं को व्यवहारिक और सुलभ बनाना होगा, ताकि किसानों को पैसे की कमी ना हो पाए। कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना होगा। हमारे यहाँ पे कृषि उत्पाद जो होते हैं, किसानों को वाजिब कीमत मिल सके, इसके लिए निर्यात को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि अधिकांश कृषक कृषि के की ओर पदार्पण करे, क्योंकि अधिकांश का मोह भंग हो रहा है कृषि क्षेत्र से यहाँ पर, तो उसके प्रति हम यहाँ पर कर सके, अर्थात कृषि का और झुकाव इन पर लाया जा सके। आपका निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहाँ कृषि का अपार संभावना है। यदि राजनीतिक प्रतिबद्धता और ईमानदारी हो तो राज्य के किसानों को दुर्दशा न हो। यदि केंद्र एवं राज्य द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक लागू की जाए एवं प्रत्येक किसान को लाभ पहुंचाया जाए, तो सही मायने में छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाएगा या धान का कटोरा बन जाएगा। अभी तो केवल किताबों में है छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा है, लेकिन सही मामले में वास्तव में बोला जाए तो उतना धान नहीं होता। या हमारा जो धान के क्षेत्र में अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पीछे है, जबकि धान में पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या पंजाब में कहीं ज्यादा हो जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का कहीं नाम नहीं आता। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करते हैं आप मेरा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।